हेलो दोस्तों, श्री ओम मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजीव आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में, जो विभाजन सूत्र को सिद्ध करके हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि नियामक ज्यामिति का विभाजन सूत्र। और ये आपका आंतरिक विभाजन सूत्र को यानी जो है ना हम सिद्ध करने वाले हैं, जो कि पार्ट 1 होगा आपके लिए। और एक और आने वाला वीडियो जिसमें आप जो है ना बाह्य विभाजन सूत्र को सिद्ध करके बताएंगे, जो कि पार्ट 2 होगा। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। सबसे पहले दोस्त है ना आपको वाई अक्ष और एक्स अक्ष का डायग्राम बना लेना है, जिसमें यानी जो है ना एक्स राइट जो है ना दाहिने तरफ एक्स और बाएं तरफ यानी जीरो के बाएं तरफ एक्स डैश और दाहिने तरफ एक्स, और जीरो के यानी जो है ना उस ऊपर में है ना ऊपर में बाई और नीचे में बाई डैश है ना, इतना आपको डायग्राम में कर लेना है। और उसके बाद है ना प्रथम चतुर्थांश में, इस डायग्राम के प्रथम चतुर्थांश में आपको है ना दो बिंदु है ना ले लेना है, दो बिंदु, और इसका नामकरण कर दीजिए। मान लेते हैं कि यानी जो है ये ए है और ये है आपका बी। चलिए, और इससे आपको जो है ना मिला देना होगा। चलिए, अब मिला देने के बाद है ना मान लेते हैं कि पी बिंदु है ना इसके नियामक यानी जो है ना बिंदु है, जो कि ए बी रेखाखंड को है ना आंतरिक विभाजित कर रहा है, और वो भी एम और एन अनुपात में। चलिए, तो है ना अब आपको लिखना होगा कि माना कि पी है ना माना कि है ना माना कि पी एक्स बाई है ना माना कि पी एक्स बाई बिंदु है, यानी कि पी का निर्देशांक भी दिखा रहे हैं ना, पी एक्स बाई बिंदु है, एक्स वाई बिंदु है, जो दो बिंदु है ना दो बिंदु ए है ना दो बिंदु ए यानी कि x1 y1 और बी है ना x2 y2 है ना, यहाँ p को हम x y माने है ना, और दो बिंदु a जिसका मान है ना नियामक यानी जो है ना x1 y1 होगा, और b का नियामक x2 y2 होगा। और है ना इसे a और b को है ना एम एन है ना एम एन के अनुपात में है ना एम एन अनुपात में विभाजित है ना विभाजित करता है। चलिए, विभाजित करता है। अब ए बी पी से ए एम बी एन और पी क्यू है ना ए बी और पी से ए एम बी एन और पी क्यू लंब एक्स अक्ष पर डाला। चलिए, तो यहाँ से आपको जो है ना जो अभी लिखे इस चीज को कर लेना है, यानी यहाँ से जो है ना हम लोग को इस जगह तक है ना लंब डालना है, फिर और इसका नाम हम ए एम दे देंगे। फिर पी से है ना इस पर यानी जो है ना लंब डालना है, और इसका नाम हम क्यू दे देंगे। इसके बाद बी से भी लंब डालना है, और इसका नाम हम है ना एन दे देंगे। चलिए, इतना तो आप कर लेंगे, यानी कि ए एम पी क्यू बी एन लंब डाले किस पर, एक्स अक्ष पर। फिर है ना एक काम और इसमें करना है, फिर है ना ए आर और है ना पी एस इसे यानी जो है ना मोटी
मोटी लकीर से आप दिखा दें, क्योंकि इसका है ना उपयोग ज़्यादा है, यानी कि त्रिभुज बनना चाहिए, है ना। चलिए, तो ए आर और पी एस, ए आर और पी एस, है ना, ए आर और पी एस एक्स अक्ष के समांतर खींचेंगे, है ना। पी एस एक्स अक्ष के समांतर, एक्स अक्ष के समांतर खींचा। चलिए, एक्स अक्ष के समांतर खींचा, तब एक्स अक्ष के समांतर खींचा, तब है ना यहाँ से अब हमें यानी जो है ना प्रत्येक भुजा का मान ज्ञात कर लेना है। तो सबसे पहले हम जो है ना ए आर को निकालेंगे। तो ये ए आर बराबर हो जाएगा, ए आर बराबर यानी कि पी को माने हैं एक्स वाई और ए है आपका x1/1। तो यहाँ आपको लिखना होगा ए आर बराबर यानी कि एक्स माइनस x1। समझ में आया? एक्स माइनस x1 यानी कि इन दोनों के बीच के, हाँ, तो एक्स है ना, सॉरी, एक्स माइनस x1, ये समझ में आया। उसके बाद है ना तथा पी एस बराबर भी ज्ञात कर लीजिए। तो पी एस बराबर हो जाएगा, अब हमें यानी जो है ना बी और इसके बीच, है ना, बी और पी के बीच यानी जो ज्ञात करना है। तो यहाँ से हमें लिखना होगा x2 माइनस एक्स, x2 माइनस एक्स, है ना, कि कहाँ से, बी और पी के बीच, है ना, x2 माइनस एक्स। और है ना फिर उसके बाद अब की हमें यानी जो है ना पी आर और बी एस का भी माप ज्ञात कर लेना है। तो यहाँ से पी आर बराबर निकालिए, है ना, पी आर बराबर, है ना, पी आर का माप हो जाएगा यानी बाई माइनस, है ना, बाई माइनस बाई वन, बाई माइनस बाई वन, तथा बी एस बराबर, है ना, बी एस बराबर बाई टू माइनस बाई होगा, है ना, यानी कि बाई टू माइनस बाई होगा। यानी जो है ना यहाँ देखिए ए आर ज्ञात करिए, पी एस ज्ञात करिए, तो इसमें आपको एक्स को रखना है, इस तरह से रखना है। और अगर आपको यानी जो है ना पी आर और बी एस ज्ञात करना है तो इसमें बाई माइनस बाई वन और बाई टू माइनस बाई को रखना है ना। और इतना अगर आप कर लिए तो समझिए आप जो है ना फार्मूला को सिद्ध करने तक पहुंचने वाले हैं। और उसके बाद अब हमें यहाँ जो है ना यहाँ से लिखना होगा सम, है ना, समरूप त्रिभुज, है ना, समरूप त्रिभुज। अब देखो ना, देखिए ना, ये दोनों त्रिभुज जो है ना समरूप कहला रहा है। और हम लोग को लिखना होगा समरूप त्रिभुज ए पी आर, है ना, ए समरूप त्रिभुज ए पी आर और ए पी आर और पी बी एस में, है ना, पी बी एस में, ए पी आर और पी बी एस में, है ना, यानी जो है ना प्रत्येक भुजा अनुपातिक होगा या नहीं। तो यानी जो है ना यहाँ से अब हम लिखेंगे, है ना, ए आर बटा, है ना, ए आर बटा पी एस बराबर पी आर बटा, है ना, पी आर बटा बी एस और उसके बाद, है ना, ये बी एस है और बराबर में ए पी बटा बी पी, है ना, ए पी बटा बी पी। चलिए, तो इसको अब हम जो है ना प्रथम कहेंगे, इसको सेकंड या दूसरा कहेंगे, इसको हम तीसरा कहेंगे। और अब यहाँ के बाद हमें देखना होगा, है ना, यहाँ प्रत्येक यानी जो है ना चीज यानी कि दो भाग में बांट करके, यानी कि एक बार हम फर्स्ट को थर्ड के साथ रखेंगे, फिर दूसरे बार में सेकेंड को थर्ड के साथ रखेंगे। और इस प्रकार से हमें दो समीकरण प्राप्त होने के, है ना, साथ साथ फार्मूला सिद्ध भी हो जाएगा। तो यहाँ से हमें लिखना है फर्स्ट और थर्ड से, है ना, फर्स्ट और थर्ड से। इस चीज को आप जो है ना थोड़ा सा घेर करके लिख दें कि ताकि आपको याद रहे। तो फर्स्ट कहने का मतलब, है ना, ए आर और ए आर बटा पी एस बराबर, है ना, ए पी बटा बी पी। चलिए, और ए आर का मान कितना है, एक्स माइनस एक्स वन,
है ना एक्स माइनस एक्स वन बटा में है ना पी एस का मान कितना है आपका एक्स टू माइनस एक्स है ना एक्स टू माइनस एक्स बराबर एपी का मान कितना है देखिए तो एपी बराबर है ना एम और नीचे बीपी का मान कितना है एन तो एन दे देते हैं और इसको इस तरफ से गुना करेंगे इसको इस तरफ से गुना करेंगे तो यहाँ से इसको गुना करेंगे तो एन गुने एक्स तो ये हो जाएगा एन एक्स माइनस एन गुने एक्स वन तो ये हो जाएगा एन एक्स वन बराबर अब यहाँ से इसको करेंगे तो एम गुने एक्स टू है ना एम गुने एक्स टू और माइनस एम गुने एक्स है ना एम गुने एक्स। चलिए देखिए तो है ना यहाँ एक्स है और यहाँ एक्स है तो इसको हम इस तरफ ले आएंगे और ये है ना 1 2 के रूप में है तो इसको हम इस तरफ भेज देंगे तो इसको इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा एम प्लस में है ना एम एक्स और ये भी प्लस में है एन एक्स बराबर एम एक्स टू और इसको इस तरफ भेजेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा तो प्लस है ना एन एक्स वन। चलिए यहाँ से एक्स दोनों में है बाहर निकाल लीजिए कॉमन कर लीजिए तो ये हो जाएगा है ना और यहाँ देखिए माइनस में था तो इस तरफ आकर के ये प्लस में होगा तो है ना यहाँ से अगर हम एम प्लस एन कर दें और गुने में एक्स रहेगा इतना बराबर ये वाला चीज होगा यानी कि एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन होगा। चलिए अब x को इस तरफ रख करके बाकी सबको उस तरफ भेज दीजिए तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अब बटा है ना एम प्लस एन और है ना दोस्तों आपका एक फार्मूला सिद्ध होकर के है ना आपके सामने चला आया। इसी तरह से अभी हम लिखेंगे है ना सेकेंड और थर्ड से तो अभी हमें जो है ना इसके साथ इसको रखना है तो यहाँ से लिखेंगे हम पी आर बटा बी एस बराबर ए पी बटा बी पी है ना बी पी और इसका मान रख देंगे अब हम तो मान रखने पर यानी जो है ना हमें क्या प्राप्त होगा ए आर का मान कितना है बाई माइनस बाई वन बटा है ना बाई माइनस बाई वन बटा है ना बी एस है ना बी एस का मान बाई टू माइनस बाई है ना बाई टू माइनस बाई बराबर एम बटा एन। चलिए अब इसको भी हम तिरछा तिरछी गुना करके यहाँ लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा एन बाई है ना इस तरह से इसको हम घेर देते हैं तो है ना ये हो जाएगा एन बाई है ना एन गुने बाई बराबर एन बाई और माइनस एन बाई वन ठीक है। चलिए अब इसको इससे गुना करते हैं तो ये हो जाएगा बराबर में एम है ना बाई टू और माइनस एम बाई चलिए ये हुआ और अब देख रहे हैं कि बाई जो है ना बाई को इस तरफ माइनस में है तो इसको इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा इस तरफ आकर के प्लस में तो यहाँ से हम सजा करके लिखेंगे एम बाई आई प्लस में पहले से था एन बाई बराबर इसको भेज देंगे इस तरफ तो ये हो जाएगा एम बाई स्क्वायर है ना और इस तरफ जाकर के प्लस में हो जाएगा है ना एन बाई वन और उसके बाद यहाँ से बाई को बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा एम प्लस एन कॉस्ट में बंद और गुने बाई बराबर एम बाई टू प्लस एन बाई वन यहाँ से बाई बराबर हमें निकल के आ जाएगा एम बाई टू प्लस एन बाई वन और बटा में एम प्लस एन और अब हमें यानी जो है ना लगभग दूसरा फार्मूला भी प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से है ना हमें विभाजन सूत्र यानी जो है ना प्राप्त हुआ कि यानी जो है ना x बराबर एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बटा एम प्लस एन। इसी तरह से y बराबर प्राप्त हुआ एम वाई टू प्लस एन वाई वन बटा एम प्लस एन और है ना यही हमें प्रूव करना था जो कि प्रूव्ड हो चुका और ये आपका है ना विभाजन सूत्र बनकर के तैयार हो चुका। और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें कि ताकि मुझे एक सपोर्ट मिल सके और आपको इसी तरह से है ना निरंतर प्रयास में करता रहूं। धन्यवाद।